नमस्कार दोस्तों, बगिया हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप एक ही गुलाब के पौधा पर कई कलर के फूल लाना चाहते हैं तो मैं बहुत ही आसान विधि बताऊंगा। सबसे पहले जो आप मदर प्लांट लें वो देसी गुलाब होना चाहिए और कम से कम 1 साल पुराना पौधा होना चाहिए। यहाँ पर हम एक रेड कलर का 2 साल पुराना पौधा है उसे ले लेंगे। अब इसकी सारी टहनियों को 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से एक शार्प कटर के माध्यम से काट लेंगे। आप चाहें तो पौधे में लगे 2 से 4 पत्तों को छोड़ भी सकते हैं, यानी ज़्यादा पता भी न रखें, क्योंकि हम जो नए प्लांट्स को इसके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना होगा। अब आपको जितनी कलर के फूल लाने हैं उस कलर के गुलाब की टहनी लेनी पड़ेगी। टहनी की लंबाई 2 से 4 इंच रखें। यहाँ पर हम ग्राफ्ट करने के 2 तरीकों को अपनाएंगे, दोनों का ही सक्सेस रेट 75% है। यहाँ पर हमने जो टहनी ली है उसको इस तरह शार्प बना लेंगे कि वह भी शेप में जाकर अच्छी तरह से फंस जाए। जो मदर प्लांट की टहनी है उसके ऊपर से एक ब्लेड से 2 बराबर भागों में फाड़कर ग्राफ्ट करने वाले टहनी के नुकीले वाले हिस्से को फंसा देंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर ज्वाइंट को सेफ्लन टेप की मदद से अच्छी तरह से बांध लेंगे। जिस टहनी को ग्राफ्ट करना है उसके स्टेम ज़्यादा डैमेज न हो, इसलिए नया ब्लेड का प्रयोग करें। उसे 2 से 3 बार ही चलाएं। यहाँ पर हम दूसरी तरीका अपना रहे हैं। मदर प्लांट के स्टेम यानी मोटी टहनी में साइड से ब्लेड से कट मारकर वी शेप बना लेंगे और ग्राफ्ट करने वाली टहनी को पॉइंटेड वाले हिस्से को अच्छी तरह से उसमें फिक्स कर देंगे। ऐसे लगे कि ग्राफ्टेड टहनी उस पौधे का ही हिस्सा है। फिर सेफ्लॉन टेप से अच्छी तरह से ज्वाइंट को बांध देंगे। एक कलर की 2 टहनी लगाएं, क्योंकि हमने सक्सेस रेट इसका 75% बताया है, यानी 2 में से 1 टहनी जरूर ग्रो करेगी। ज्वाइंट को टेप से बांधने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि टाइट नहीं बंधा है तो आप उसके ऊपर धागा या सुतड़ी से बांध दें। यहाँ हमने टेप के द्वारा ज्वाइंट पर हवा जाने से रोका है और सुतड़ी से ग्राफ्टेड और मदर प्लांट के टहनी के बीच एयर गैप को कम किया है, जिससे कि ग्राफ्टेड टहनी को न्यूट्रिशन आसानी से हो सके। अब गमले को छाए में रख देंगे और सबसे जरूरी बात, अब पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी चाहिए, इसलिए गमले में भरपूर पानी दे देंगे और पूरे पौधे को एक पॉलीथीन से कवर कर देंगे, जिससे कि पौधे का मॉइस्चर बाहर ना जा सके। टहनी को दूसरे पौधों पर ग्राफ्ट होने में लगभग 8 दिनों का समय लगता है। मात्र 20 दिन हुए हैं। आप देख सकते हैं ग्राफ्टेड टहनी से पत्ते आने चालू हो गए हैं। आप चाहें तो अब पॉलीथीन को भी हटा सकते हैं। टहनी को ग्राफ्ट किए 28 दिन हो चुका है। एक बार ग्राफ्टेड टहनी को मदर प्लांट से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो ग्राफ्टेड टहनी का ग्रोथ बहुत ही तेज होने लगती है। ग्राफ्ट किए हुए 40 दिन हो चुका है। अब हम कुछ इसमें खास काम करेंगे।
यदि ज्वाइंट के पास बहुत ज़्यादा पत्ते आ गए हैं तो 2-4 पत्तों को नीचे से हटा लें। अब हमने जो सुतड़ी और धागा बांध रखा था उसे निकाल लेंगे और टेप को भी अच्छी तरह से आराम आराम से धीरे धीरे निकाल देंगे। ध्यान रखें कि पौधे की जो ग्राफ्टेड टहनी है उस पर लोड न पड़े और वो अचानक न टूट जाए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा पतला और काफ़ी कमज़ोर रह जाएगा और वहाँ से टूटने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेगी। जॉइंट को अच्छी तरह से साफ कर लें, कोई भी धागा वगैरह बीच में न रह जाए। आप देख सकते हैं कि हमने जो टहनी को ग्राफ्ट किया है अच्छी तरह से इस मदर प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट हो चुका है। देखिए ग्राफ्ट होने के बाद इस तरह से यह दिखाई देता है। अब हम एलोवेरा की एक पत्ता लेंगे और उसके पीली लिक्विड को निकालने के बाद उसके जेल से जॉइंट को अच्छी तरह से लेप कर देंगे। यानी आप माने कि ये टूटे हुए हिस्से में यह एंटीसेप्टिक का काम करेगा और पौधों की इस जॉइंट को बॉन्डिंग अच्छी तरह से यह तुरंत करने लगेगा। यदि आपके पास एलोवेरा नहीं है तो इसके जगह पर आप थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग जरूर कर लें। जॉइंट पर एलोवेरा जेल लगाने के बाद उसे 10 मिनट के लिए हवा में इसी तरह सूखने दें। इसी तरह सारे जॉइंट से टेप को हटा लें और जॉइंट पर एलोवेरा जेल लगा दें। 10 मिनट बाद पुनः जॉइंट को सेफ्लन टेप की मदद से हल्के हाथों से जॉइंट को हम टेप से रैप कर देंगे। यहाँ पर हम एयर सर्कुलेशन है किसी तरह की कोई सर्कुलेशन को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कभी भी तेज हवाएं चलें या कभी हाथ से लग जाए तो टहनी अभी जो कि हाल में ही जॉइंट हुई है वहाँ से टूट मत जाए। इसीलिए जस्ट हम यहाँ सपोर्ट के लिए टेप से बांध रहे हैं। ध्यान रखें यहाँ पर टहनी को टाइट नहीं बांधना है। इसी तरह एक ही पौधे पर मनचाहे कई कलर के गुलाब आप पा सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।